स्वागत है आप सभी का स्टडी 2.0 के इस लेटेस्ट वीडियोस में। दोस्तों आज की इस वीडियोस में क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन, इसका जो प्रथम प्रश्न है उसके सभी पार्ट्स को आज हम हल करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रथम प्रश्न है इसमें कुल 5 पार्ट हैं। ठीक है, तो उन पाँचों पार्ट को आज हम हल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रथम प्रश्न का जो पहला पार्ट है वो है समुच्चय ए। ये समुच्चय दिया है 1 2 3 यानी 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, मैं r इज इक्वल टू एक्स कॉम वाई सच दैट, ये जो साइन है ये है सच दैट, इस प्रकार है। ठीक है, इसको बोलेंगे सच दैट, इस प्रकार है। एक्स कोमा वाई सच दैट, इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई बराबर 0, इस प्रकार का हमें संबंध दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमें चेक करना है कि यह स्वतुल्य है, सममित है या फिर संक्रामक है। ठीक है, और इसका जो प्रथम वीडियो है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध क्या होते हैं, किस प्रकार से हम इसे चेक करते हैं, ये जो वीडियो है हमने पहले अपलोड कर दी है। ठीक है, तो उसे देख लीजिए, इसके बाद इसे देखिए। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो समुच्चय है उसको बना लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें 1 से लेकर 14 तक पूरे अवयव हैं, 1 2 3। इसी प्रकार यहाँ पर जो संबंध परिभाषित होते हैं वो ए से ए में होते हैं, यानी खुद से खुद में रिलेशन यानी कि संबंध परिभाषित होता है। तो इस साइड भी ए समुच्चय हम बना लेंगे। ठीक है, देखिए दोनों साइड हमने ए समुच्चय बना लिया है और इसमें जो संबंध परिभाषित है वो है आर संबंध परिभाषित है। ठीक है, और संबंध किस प्रकार परिभाषित है कि 3x इज इक्वल टू वाई, यानी कि जो y है वो x का 3 गुना है, y x के 3 गुने से कनेक्टेड है। यहाँ पर जो अवयव हैं ए समुच्चय के वो हैं x, और इस साइड जो अवयव हैं वो हैं y, जिसे बोलेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो y है वो x का 3 गुना है, तो यदि x 1 है तो y होगा इसका 3 गुना यानी कि 3, यानी एक कनेक्टेड होगा 3 से। इस प्रकार अगर संबंध परिभाषित है तो ठीक है, इसी प्रकार 2 का 3 गुना होगा 6, तो 2 कनेक्टेड होगा 6 से। इसी प्रकार 3 का 3 गुना होगा 9, तो 3 कनेक्टेड होगा 9 से। ठीक है, इसी प्रकार 4 का 3 गुना होगा 12। ठीक है, तो 4 कनेक्टेड होगा 12 से। ठीक है, इसी प्रकार 5 कनेक्टेड होगा 15 से, क्योंकि 5 का 3 गुना होगा 15, लेकिन ये जो समुच्चय है इसमें 15 है नहीं, इसलिए 5 आगे किसी से कनेक्टेड नहीं होगा। तो ये जो कनेक्शन है इसे लिखेंगे हम रोस्टर फॉर्म में। तो यह एक कनेक्टेड है 3 से, तथा 2 कनेक्टेड है 6 से, 3 कनेक्टेड है 9 से, और 4 कनेक्टेड है 12 से। ठीक है, इस प्रकार का संबंध परिभाषित है, इसे लिख लिया हमने रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं हम स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध, देखिए स्वतुल्य संबंध के लिए कंडीशन होती है यदि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर है, यानी कि खुद का संबंध खुद से है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, ए के सभी मानों के लिए, ये जो साइन है सभी मानों के लिए। ठीक है, ये जो साइन होता है सभी मानों के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ। ठीक है, यहाँ पर है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, ए के सभी मानों के लिए खुद का खुद से संबंध परिभाषित होना चाहिए। तो हम बोलेंगे इस प्रकार का जो संबंध है वो स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, तो लेकिन ये जो संबंध है वो स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक का कनेक्शन एक से नहीं है, यानी खुद का कनेक्शन खुद से नहीं है, 2 का कनेक्शन 2 से नहीं है, 3 का कनेक्शन 3 से नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि 1,1 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, में से नहीं लिया गया है। ठीक है, इस संबंध में परिभाषित नहीं है 1,1 और 2,2, इसलिए संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है, इसलिए संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब देखते हैं सममित संबंध। देखिए दूसरा है
सममित संबंध। सममित संबंध के लिए होता है यदि ए का कनेक्शन बी से है, ठीक है, ए का कनेक्शन बी से है तो इसका विपरीत हमें मिलना चाहिए। इस जो संबंध परिभाषित है इसमें इसका विपरीत हमें मिलना चाहिए, यानी कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। तब हम बोलेंगे ये जो संबंध है वो सममित संबंध है। तो लिखेंगे चूंकि 1 का कनेक्शन 3 से है, लेकिन क्या इसका विपरीत हमें इस संबंध में दिख रहा है। 1 का कनेक्शन 3 से है तो 3 का 1 से कनेक्शन क्या इसमें हमें दिख रही है, तो इसमें नहीं दिख रही है, इसलिए बोलेंगे 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध सममित संबंध नहीं है, इसलिए संबंध सममित नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं संक्रामक संबंध। देखिए संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन होती है, संक्रामक संबंध, इसके लिए कंडीशन होती है यदि ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर है, ए का कनेक्शन बी से है तथा बी का कनेक्शन अन्य अवयव सी से है, ठीक है। ए का कनेक्शन बी से है और बी आगे किसी अवयव सी से कनेक्टेड है, तो बी से बी जब हटाएंगे, यहां पर जब बी से बी हटेगा तो ए का कनेक्शन सी से होना चाहिए, तो हम बोलेंगे ये जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि एक कनेक्टेड है 3 से और 3 आगे 9 से कनेक्टेड है। जब 3 से 3 हटाएंगे तो 1,9 दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1,9 नहीं दिख रहा है, इसीलिए लिखेंगे चूंकि 1,3 एक कनेक्टेड है 3 से और जो कि संबंध में परिभाषित है तथा 3 कनेक्टेड है 9 से। जब 3 से 3 हटाएंगे तो 1 का कनेक्शन 9 से होना चाहिए, लेकिन 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो ये जो पार्ट है वो पहले सवाल का फर्स्ट पार्ट हमने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये जो संबंध है ना ही स्वतुल्य है, ना ही संक्रामक है और ना ही सममित है, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए पहले सवाल का सेकंड पार्ट है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में रिलेशन इस प्रकार परिभाषित है r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट, इस प्रकार है y बराबर x प्लस 5 और x छोटा है 4 से, ठीक है। x हमें 4 से छोटा ही लेना है, ठीक है, और समुच्चय है n में जो कि है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 से लेकर अनंत तक, इसमें जीरो काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x हमें दिया है 4 से छोटा, तो x बराबर है 1, 2 और 3, ठीक है। क्योंकि जीरो हमने इसमें नहीं लिखा है क्योंकि जीरो प्राकृत संख्याओं में काउंट नहीं होता है, ठीक है। और 4 हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर x इज लेस देन 4 है। यहाँ पर यदि बराबर का निशान भी होता है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4 भी, लेकिन यहाँ पर केवल x इज लेस देन 4 है, तो यहाँ पर हमने 1, 2, 3 लिख लिया, ठीक है। और संबंध इस प्रकार दिया है कि y x प्लस 5 के रूप का है, ठीक है। y क्या है, x प्लस 5 के रूप का है, तो एक किससे कनेक्टेड होगा, x की जगह पर हम 1 रखेंगे तो y का मान 6 प्राप्त होगा, यानी कि एक कनेक्टेड होगा 6 से, तो y होगा 6, 7 और 8, ठीक है। इसमें 5 जोड़ते जाएंगे, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 और 3 में 5 जोड़ेंगे 8, ठीक है। तो इस प्रकार से कनेक्टेड होगा, इसमें 1, 2 और 3, इस साइड 6, 7, 8, ठीक है। 1 6 से कनेक्टेड है, 2 7 से और 3 8 से।
इस प्रकार आर रिलेशन परिभाषित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य संबंध। ठीक है, तो स्वतुल्य संबंध के लिए कंडीशन होती है यदि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, यदि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए के सभी मानों के लिए, ए में जितने भी मान हैं खुद का खुद से संबंध दिख रहा है तो हम बोलेंगे स्वतुल्य संबंध है। यानी एक का कनेक्शन एक से, दो का कनेक्शन दो से और तीन का कनेक्शन तीन से। लेकिन हमें संबंध में एक का कनेक्शन एक से नहीं दिख रहा है, दो का कनेक्शन दो से नहीं दिख रहा है और तीन का कनेक्शन तीन से नहीं दिख रहा है, इसलिए बोलेंगे यह जो संबंध है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। लिखेंगे चूंकि 1,1 2,2 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, इसलिए जो संबंध है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब देखते हैं सममित संबंध। ठीक है, देखते हैं सममित संबंध। देखिए सममित संबंध के लिए कंडीशन होती है यदि ए का कनेक्शन बी से है। ठीक है, यदि ए का कनेक्शन बी से है तो इसका विपरीत बी का कनेक्शन ए से होना चाहिए, यानी इसका विपरीत हमें संबंध में मिलना चाहिए। यदि ए का कनेक्शन बी से है तो इसका विपरीत बी का कनेक्शन ए से होना चाहिए, तब बोलते हैं हम कि ये जो संबंध है वो सममित संबंध है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक का कनेक्शन 6 से है लेकिन इसका विपरीत 6 का कनेक्शन एक से नहीं है। ठीक है, इसका विपरीत 6 का कनेक्शन एक से नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि 1,6 बिलोंग्स टू आर लेकिन 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए संबंध सममित संबंध नहीं है। ठीक है, इसलिए संबंध सममित नहीं है। अब देखते हैं संक्रामक संबंध। देखिए संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन होती है यदि ए का कनेक्शन बी से है तथा बी का कनेक्शन अन्य अवयव सी से है, तब बी से भी हटाएंगे, ए का कनेक्शन सी से होना चाहिए, तब बोलते हैं हम कि ये जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा है एक का कनेक्शन 6 से है लेकिन 6 का तो आगे किसी और से कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इसके लिए लिख सकेंगे 1,6 2,7 3,8। ठीक है, एक का कनेक्शन 6 से है लेकिन और आगे 6 का कनेक्शन है ही नहीं, तो इसे पास करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियोस में हमने संक्रामक संबंध की कंडीशन बता दी थी। ठीक है, तो यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 का कनेक्शन 7 से है लेकिन 7 का आगे किसी और से कनेक्शन ही नहीं है, इसलिए ए भी पास हो जाएगा। इसी प्रकार 3 का कनेक्शन 8 से और 8 किसी अवयव अन्य से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ए भी पास हो जाएगा। अतः लिखेंगे चूंकि 1,6 बिलोंग टू आर तथा 6 आगे किसी और से कनेक्टेड ही नहीं है। ठीक है, 6 आगे कनेक्टेड ही नहीं है रिलेशन में। ठीक है, इसलिए लिखेंगे इसका तीसरा पार्ट। देखिए पहले सवाल का तीसरा पार्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि a इज इक्व टू 1 2 3 4 5 6, इसमें कुल 6 अवयव हैं। ठीक है, और आर रिलेशन इस प्रकार परिभाषित है कि x, y सच दैट इस प्रकार है कि x से y भाज्य है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं y भाज्य है x से। ठीक है, हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो रिलेशन हमें दिया है y भाज्य है x से, तो हम यहाँ पर इसको समुच्चय के रूप में बना लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इस साइड 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमें दिया है y भाज्य है x से, यानी कि y में x का भाग पूर्णतया चला जाता है, तो 1 का 1 में भाग चला जाता है। ठीक है, और
एक का 2 में पूर्णतया भाग चला जाता है, ठीक है। एक का 3 में पूर्णतया भाग चला जाता है, इसी प्रकार एक का 4 में पूर्णतया भाग चला जाएगा, एक का 5 में और एक का 6 में पूर्णतया भाग चला जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले, ठीक है। 1 कनेक्टेड है 1 से, 1 कनेक्टेड है 2 से, 1 कनेक्टेड है 3 से और 1 कनेक्टेड है 4 से, 1 कनेक्टेड है 5 से, 1 कनेक्टेड है 6 से, ठीक है। अब 2 का और किस में भाग चला जाएगा, ठीक है। 2 का 2 में भाग जाएगा और 2 का 4 में भाग जाएगा और 2 का 6 में भाग जाएगा पूर्णतया, ठीक है। तो 2 कनेक्टेड है 2 से, 2 कनेक्टेड है 4 से और 2 कनेक्टेड है 6 से, ठीक है। अब यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ पर 3 कनेक्टेड होगा 3 से, क्योंकि 3 का भाग 3 में चला जाएगा और 3 कनेक्टेड होगा 6 से, क्योंकि 3 का 3 में भाग जाएगा और 3 का 6 में भाग। तो 3,3 और 3,6। अब 4 का 4 में भाग चला जाएगा, ठीक है। और 4 का केवल 4 का 4 में भाग जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 का ना ही 2 में भाग जाएगा ना ही 4 का 6 में भाग जाएगा, ठीक है। तो इसे लिखेंगे 4,4। इसी प्रकार 5 कनेक्टेड होगा 5 से, 5 का 1 में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 5,5। 6 का भाग जाएगा केवल 6 में, 6 का अन्य अवयव में भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इतने संबंध मिल चुके हैं, ठीक है। तो इन संबंध से हम चेक करेंगे कि ये जो संबंध है ये पूर्णतया परिभाषित संबंध क्या स्वतुल्य है, सममित है या फिर संक्रामक है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर आर रिलेशन परिभाषित है और हमने यहाँ पर इसे लिख लिया रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, देखिए स्वतुल्य संबंध के लिए कंडीशन होती है यदि ए बिलोंग्स टू आर है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए के सभी मानों के लिए, तो हम बोलेंगे इस प्रकार का जो संबंध परिभाषित है वो स्वतुल्य संबंध होगा, ठीक है। ए का मतलब है खुद का कनेक्शन खुद से होना चाहिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए के सभी मानों के लिए खुद का खुद से कनेक्शन होना चाहिए, यानी एक का कनेक्शन एक से होना चाहिए, 2 का कनेक्शन 2 से, 3 का कनेक्शन 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, इसी प्रकार होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 का कनेक्शन 1 से है, 2 का कनेक्शन 2 से है, 3 का कनेक्शन 3 से है, 4 का कनेक्शन 4 से है, 5 का 5 से और 6 का 6 से, ठीक है। तो इसे हम छिपा लेंगे क्योंकि आगे जो हम चेक करेंगे उसके लिए छिपाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जो आपको पेंसिल से डार्क दिख रही है 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, तो आपको फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए इसका खुद से खुद का संबंध दिख रहा है, इसलिए बोलेंगे यह जो संबंध है वो स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। क्योंकि 1,1, 2,2, 6,6 बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध स्वतुल्य संबंध है, अतः संबंध स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। अब देखते हैं सममित संबंध। हम देखते हैं सममित संबंध, ठीक है। सममित संबंध के लिए कंडीशन होती है यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। यदि ए का कनेक्शन बी से है तो बी का कनेक्शन ए से होना चाहिए, यानी कि उल्टा सीधा एक समान, यानी एक कनेक्टेड है 2 से तो इसका विपरीत 2 1 से कनेक्टेड होना चाहिए, तब बोलेंगे हम इसे सममित संबंध, ठीक है। तो यहाँ पर एक का कनेक्शन 2 से है, क्या 2 का कनेक्शन 1 से दिख रहा है आपको? इसका विपरीत हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि एक का कनेक्शन 2 से तो है लेकिन 2 का कनेक्शन 1 से नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2,1
डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध सममित नहीं है। ठीक है, अतः संबंध सममित नहीं है। अब देखते हैं संक्रामक संबंध। देखिए, संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन होती है यदि ए का कनेक्शन बी से है, ठीक है, ए का कनेक्शन बी से है तथा बी का अन्य अवयव सी से कनेक्शन है, यानी ए का कनेक्शन बी से है और बी का कनेक्शन अन्य आगे अवयव सी से है, तो जब बी से बी हटाएंगे तो ए का कनेक्शन डायरेक्टली सी से मिलना चाहिए, यानी ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब बोलेंगे हम इसे संक्रामक संबंध। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 का कनेक्शन 2 से है, क्या आगे 2 का कनेक्शन किसी और से है। ठीक है, यहाँ पर 1 का कनेक्शन 2 से है और आगे 2 का कनेक्शन 4 से है, तब 2 से 2 हटाएंगे, 1 का कनेक्शन 4 से होना चाहिए। ठीक है, तब हम बोलेंगे ये जो अवयव है वो हो जाएगा पास। ठीक है, ए का कनेक्शन 2 से, 2 का कनेक्शन है 4 से, 2 से 2 हटाएंगे 1,4 मिलना चाहिए। ठीक है, मिल रहा है। और आगे क्या 2 का कनेक्शन है, तो यहाँ पर 2 का कनेक्शन है 6 से, 2 से 2 हटाएंगे 1,6 मिलना चाहिए, मिल रहा है। ठीक है, तो ए अवयव हो गया पास। अब देखेंगे 1,3 के लिए, क्या आगे 3 का कनेक्शन है किसी से, तो 3 से 3 हटाएंगे 1,6 मिलना चाहिए, तो यहाँ पर 1,6 मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी पास हो गया। इसी प्रकार 1,4 के लिए चेक करेंगे, क्या आगे 4 का कनेक्शन किसी से है, तो यहाँ पर 4 का आगे किसी और से कनेक्शन ही नहीं है, इसलिए ए भी पास हो गया। 1,5 के लिए, क्या आगे 5 का कनेक्शन किसी और से है, लेकिन यहाँ पर आपको 5 का कनेक्शन किसी और से नहीं दिख रहा है, इसलिए ए भी पास हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 1 का कनेक्शन है 6 से, क्या आगे किसी अन्य अवयव 6 का कनेक्शन है, नहीं है, इसलिए ये भी पास हो गया। ठीक है, 2,4 के लिए देखते हैं, क्या आगे 4 का कनेक्शन किसी और से है, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी पास हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 6 का कनेक्शन और आगे है ही नहीं, ये भी पास, ये भी पास, यानी कि कुल मिलाकर सारे के सारे अवयव यहाँ पर पास हो गए हैं, इसलिए ये जो संबंध है वो संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 1 का कनेक्शन 2 से है तथा 2 का कनेक्शन 4 से है। ठीक है, तो 2 से 2 हटाएंगे 1,4 मिलना चाहिए, और यहाँ पर आपको मिल भी रहा है। ठीक है, तो 1,4 बिलोंग्स टू आर है, इसलिए संबंध संक्रामक संबंध है। ठीक है, इसलिए संबंध संक्रामक संबंध है। ठीक है, अब देखते हैं इसका चौथा पार्ट। यहाँ तक हमने तीनों के तीनों पार्ट हल कर लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट जो सवाल है उसके तीनों के तीनों पार्ट हमने हल कर लिए हैं। अब देखते हैं इसका चौथा पार्ट। देखिए, चौथा पार्ट है पूर्णांकों के समुच्चय z में r = x, y सच दैट, इस प्रकार है कि x - y एक पूर्णांक है। ठीक है, x - y एक पूर्णांक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, देखिए स्वतुल्य संबंध के लिए इस प्रकार के जो सवाल मिलेंगे आपको, जो कि समुच्चय निर्माण रूप में दिए हुए हैं। ठीक है, तो स्वतुल्य संबंध चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से शुरू करेंगे और दोनों साइड x रख कर देखेंगे, जहाँ पर y है वहाँ पर भी x रख कर देखेंगे, और उससे जो भी हमें निर्णय प्राप्त होगा उससे चेक करेंगे कि यह जो संबंध है स्वतुल्य है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से चेक करेंगे कि x - y की जगह पर भी x रख कर देखेंगे, x - x क्या एक पूर्णांक है। देखिए, x - x की अगर बात करें तो x - x बन रहा है 0। ठीक है, तो 0 एक पूर्णांक है, इसलिए क्योंकि 0 एक पूर्णांक है तो x, x बिलोंग्स टू आर है,
यानी x का कनेक्शन x से है, दोनों साइड x रख कर देखा हमने और उससे जो प्राप्त हुआ वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 0 एक पूर्णांक है, इसलिए लिखेंगे कि x, बिलोंग्स टू R है। इसलिए संबंध स्वतुल्य है, इसलिए संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, अब देखते हैं सममित संबंध। देखिए सममित संबंध के लिए कंडीशन होती है कि हम मानकर चल रहते हैं। ठीक है, मानते हैं कि x, y बिलोंग्स टू R है। ठीक है, तो लिखेंगे माना, यहां से शुरू करेंगे इस अवयव से। ठीक है, कि x, y बिलोंग्स टू R है। अब इसका मतलब क्या है कि माना x, y बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, यानी इसका मतलब है x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, अब क्या हम इसके विपरीत सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि हमें x, y बिलोंग्स टू R तो हमने लिया है, इसके विपरीत सिद्ध करना होता है। इसमें सिद्ध करना होता है कि यदि y, x बिलोंग्स टू R आ जाए तो हम बोलेंगे यह जो संबंध है वो सममित है। तो यहाँ पर हमें कैसे भी करके y, x के रूप में इसे बनाना है। ठीक है, तो इसमें से यदि हम माइनस कॉमा ले लेंगे तो y माइनस एक्स बन गया। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे y माइनस एक्स एक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस एक्स एक पूर्णांक है, इसका मतलब है y, x बिलोंग्स टू R। ठीक है, y, x बिलोंग्स टू R, इसलिए संबंध सममित है। इसलिए जो संबंध है वो सममित है। ठीक है, अब देखते हैं हम संक्रामक संबंध। ठीक है, अब देखते हैं संक्रामक संबंध। ठीक है, तो संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन होती है यदि a, v बिलोंग्स टू R है। ठीक है, यदि a, v बिलोंग्स टू R है तथा b आगे अन्य अवयव c से कनेक्टेड है, a b से कनेक्टेड है, b आगे c से कनेक्टेड है, तब b से b हटाएंगे, a का कनेक्शन डायरेक्टली c से मिलना चाहिए, तो हम बोलेंगे यह जो संबंध है वो संक्रामक है। ठीक है, तो हम इसके लिए शुरू करते हैं इस प्रकार से कि माना x, y बिलोंग्स टू R, x, y बिलोंग्स टू R तथा b, c के रूप में y, z होगा। ठीक है, y, z बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है तथा y, z का मतलब है y माइनस जेड एक पूर्णांक है। ठीक है, तो यदि हम इन दोनों जो वाक्य हैं इनको एक साथ पढ़ें तो x माइनस वाई एक पूर्णांक है तथा y माइनस जेड एक पूर्णांक है, तो x और z को जब हल करेंगे तो एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, तो लिखेंगे x माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। ठीक है, x माइनस जेड भी एक पूर्णांक है, तो लिखेंगे x, z बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है कि संबंध संक्रामक संबंध है, संबंध संक्रामक संबंध है। अब देखते हैं इसका पांचवा पार्ट। ठीक है, देखिए पांचवें पार्ट में कुल 5 पार्ट हैं। ठीक है, यानी जो पांचवा पार्ट है उसके भी 5 पार्ट हैं, तो लाइन बाय लाइन हम इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पांचवें पार्ट का फर्स्ट पार्ट है कि R इज इक्वल टू एक्स, वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, देखिए इसके लिए ट्रिक होती है, यहां से शुरू करें और दोनों जगह x रख कर देखें। ठीक है, x यहां पर है तो यहां पर भी x रख कर देखें और जो भी कंडीशन हमें मिल रही है उसको सेटिस्फाई करके देखेंगे। यदि यह सेटिस्फाई करेगा
तो स्वतुल्य संबंध होगा। सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये जो संबंध है वो स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों साइड x रख कर देखते हैं। x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। पूछेंगे क्या x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब इसका मतलब है x और x इंसान ही एक ही इंसान है, इसलिए वो एक ही स्थान पर कार्य करेगा। इसलिए लिखेंगे x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब है x कॉमा x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है कि r एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, r एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब देखते हैं सममित संबंध। दूसरा जो संबंध है वो है सममित संबंध। सममित संबंध के लिए कंडीशन होती है आपके पास, यदि ए का कनेक्शन बी से है, ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका विपरीत हमें मिलना चाहिए। तो इसका विपरीत बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे यह जो संबंध है वो सममित है। ठीक है, तो सममित संबंध के लिए हम यहाँ से मान कर चलते हैं कि माना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो लिखेंगे माना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें सिद्ध करना होता है कि यदि x y बिलोंग्स टू आर है तो इसका विपरीत y x बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम y और x के रूप में बनाना चाहेंगे, तो इसके लिए क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखिए, इसके लिए आप चाहे इस प्रकार बोल दीजिए कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, या फिर इसके विपरीत इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो इसके लिए लिख सकेंगे हम y कॉमा x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है कि r एक सममित संबंध है। ठीक है, r एक सममित संबंध है। अब देखते हैं संक्रामक संबंध। तीसरा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन होती है कि हम मान कर चलते हैं। ठीक है, माना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा y का अन्य अवयव z से कनेक्शन है। ठीक है, x का कनेक्शन y से है तथा y का कनेक्शन अन्य अवयव z से है। तो y से y जब हटाएंगे तो x का कनेक्शन डायरेक्टली z से मिलना चाहिए। x कॉमा z बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब बोलेंगे हम यह जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर माना x कोमा वाई का मतलब है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और y कोमा z बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो यदि हम इन दोनों वाक्यों को एक साथ पढ़ें तो इसका मतलब है कि x y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखिए, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करता है, y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करता है, तो y कॉमन है। ठीक है, तो x y और z तीनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसके लिए हम लिख सकेंगे x कॉमा z बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्योंकि इस प्रकार हमने किस लिए लिखा, क्योंकि x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने लिखा x कोमा z बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है कि r एक संक्रामक संबंध है। r एक संक्रामक संबंध है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट।
पांचवें सवाल का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट है r बराबर एक्स कोमा वाई सच दैट इस प्रकार है कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, ये जो सवाल है डिप्टो फर्स्ट सवाल के बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट सवाल के जैसा है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्वतुल्य संबंध। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के लिए यहां से शुरू करते हैं और दोनों जगह x रख कर देखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब x तथा x एक ही मोहल्ले में कार्य करते हैं। x तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसका मतलब है x कोमा x बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब है यदि खुद का खुद से कनेक्शन मिल जाए तो हम बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। तो लिखेंगे r एक स्वतुल्य संबंध है। r एक स्वतुल्य संबंध है। अब देखते हैं सममित संबंध। देखिए सममित संबंध के लिए कंडीशन होती है कि हम यहां से शुरू करते हैं। माना x कोमा वाई बिलोंग्स टू r। माना x कोमा वाई बिलोंग्स टू r। ठीक है, और इसका विपरीत सिद्ध करेंगे कि y कोमा एक्स बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो x कोमा वाई बिलोंग्स टू r का मतलब है कि x तथा y एक ही मोहल्ले में कार्य करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसके लिए हम इसका विपरीत भी लिख सकते हैं। चाहे आप ऐसा बोल दीजिए कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसका विपरीत भी लिख सकते हैं y तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। देखिए किसी प्रकार बोलिए, इसका मतलब एक ही है। ठीक है, आप चाहे इस प्रकार बोल दीजिए कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, चाहे बोल दीजिए y तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसका मतलब है y कोमा x बिलोंग्स टू r। तो इसके लिए लिख सकेंगे r एक सममित संबंध है। ठीक है, r एक सममित संबंध है। अब देखते हैं संक्रामक संबंध। तीसरा जो संबंध है वो है संक्रामक संबंध। ठीक है, r है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन होती है मानते हैं। ठीक है, माना x कोमा वाई बिलोंग्स टू r तथा y कोमा z बिलोंग्स टू r। तो लिखेंगे इसका मतलब है कि x तथा y एक ही स्थान पर एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, तथा y कोमा z का मतलब है y तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं और y तथा z y कॉमन है, यानी कि इसका मतलब यह है कि x y तथा z तीनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसके लिए हम लिख सकेंगे x तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, x तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसका मतलब है x कोमा z बिलोंग्स टू r। ठीक है, x कोमा z बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है r एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, r एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। देखिए पांचवें सवाल का तीसरा पार्ट है r बराबर एक्स कोमा वाई। एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इस प्रकार हमें यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि यह जो संबंध है वो स्वतुल्य है, सममित है या फिर संक्रामक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध। ठीक है, क्या सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के लिए कंडीशन होती है दोनों साइड x रख कर देखते हैं और इस वाली सेंटेंस से शुरू करते हैं। तो क्या x तथा x
एक्स एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या एक्स यानी कि कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या? कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता। इसलिए एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, क्योंकि कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। इसलिए लिखेंगे एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब देखते हैं सममित संबंध। देखिए सममित संबंध के लिए कंडीशन है, हम हमेशा यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। लिखेंगे माना एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, और इसका विपरीत सिद्ध करेंगे कि वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर के रूप में हम संबंध को निकालेंगे। एक्स कोमा वाई का मतलब है एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या अब इसका उल्टा दिख रहा है आपको कि वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो? इस यहां से हमें पता पड़ रहा है कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या इसका विपरीत हम लिख सकते हैं? देखिए यह है आपका कोई वाई अवयव, ठीक है, और यहाँ पर यह है एक्स, और यहाँ पर लिखा है एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ए डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर। यह एक्स और वाई, यानी एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो वाई कोमा एक्स के रूप में यदि लिखें तो हम लिख सकेंगे वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा है, ठीक है, क्योंकि वाई है वो एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा है, लंबा तो है नहीं, और हमें संबंध चाहिए 7 सेंटीमीटर लंबा के रूप में, ठीक है। तभी हम कह सकेंगे कि सममित संबंध है। इसलिए लिखेंगे कि वाई कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए लिखेंगे कि आर एक सममित संबंध नहीं है। आर एक सममित संबंध नहीं है। अब देखते हैं संक्रामक संबंध। देखिए संक्रामक संबंध के लिए मानेंगे माना एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। वाई से वाई हटाएंगे, एक्स और जेड के रूप में संबंध लेकर आना है, ठीक है। तो एक्स कोमा वाई का मतलब है एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तथा वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यदि डायग्राम बनाएं तो ये रहा जेड, ठीक है, ये रहा वाई और ये रहा एक्स, यानी कि वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। वाई है वो जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि जेड सबसे छोटा है, और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, और एक्स वाई से भी 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। यह 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस। और यदि हम एक्स और जेड के रूप में संबंध निकालें तो यहां से निकलेगा एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ पर हमें 7 सेंटीमीटर लंबे के रूप में संबंध निकालना था, लेकिन यहाँ पर 14 सेंटीमीटर लंबा है। इसलिए लिखेंगे एक्स कोमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हल भी समाप्त होता है। अब देखते हैं इसका चौथा पार्ट, ठीक है। देखिए चौथा पार्ट है आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई। एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध, ठीक है। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध चेक करेंगे। देखिए स्वतुल्य संबंध के लिए
कंडीशन होती है, यहाँ से शुरुआत करेंगे और दोनों जगह एक्स रख कर देखेंगे, ठीक है, इस तरफ एक्स और इस तरफ एक्स, ठीक है। देखिए रख कर देखते हैं, एक्स एक्स की पत्नी है, क्या कोई खुद की पत्नी हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए लिखेंगे एक्स एक्स की पत्नी नहीं है। इसका मतलब है एक्स कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं सम्मित संबंध। देखिए सम्मित संबंध के लिए कंडीशन होती है, यदि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है तो इसका उल्टा विपरीत यानी कि उल्टा सीधा एक समान होना चाहिए, तो हम इसके रूप में संबंध लेकर आते हैं और फिर इसको सेटिस्फाई कर कर देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब है यदि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, एक्स वाई की पत्नी है। अब क्या इसका विपरीत दिख रहा है आपको कि वाई एक्स की पत्नी हो? देखिए एक्स वाई की पत्नी है, लेकिन इसका विपरीत नहीं है क्योंकि बाई एक्स का पति है, ठीक है, बाई एक्स का पति है, एक्स बाई की पत्नी है तो बाई एक्स का पति है, इसलिए लिखेंगे बाई कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहाँ पर पत्नी के रूप में संबंध नहीं है, यहाँ पर हमें चाहिए संबंध पत्नी के रूप में, इसलिए लिखेंगे आर एक सममित संबंध नहीं है, ठीक है, आर एक सममित संबंध नहीं है। अब देखते हैं संक्रामक संबंध। देखिए संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन होती है, हम मानते हैं कि माना एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, वाई से वाई हटाएंगे, एक्स और जेड के रूप में संबंध लेकर आएंगे और इसके बाद हम सिद्ध करेंगे कि यह जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, तथा बाई कोमा जेड का मतलब है बाई जेड की पत्नी है, लेकिन बाई जेड की पत्नी कैसे हो सकता है? क्योंकि बाई तो एक पुरुष है, यहां से आपको पता लग रहा होगा एक्स वाई की पत्नी है, यहां से हमें पता चलता है कि बाई एक्स बाई पुरुष है, लेकिन आगे यदि हम इसमें रख कर देखें कि बाई जेड की पत्नी है, लेकिन आगे ये कनेक्शन कनेक्टेड ही नहीं है क्योंकि बाई एक पुरुष है और पुरुष किसी की पत्नी नहीं हो सकता, इसलिए लिखेंगे कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, लेकिन बाई कोमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, लिखेंगे अतः संबंध संक्रामक संबंध है, ठीक है, अतः संबंध संक्रामक संबंध है। अब देखते हैं लास्ट पार्ट, ठीक है, अब देखते हैं पांचवें पार्ट का लास्ट पार्ट जो कि है पांचवा पार्ट। देखिए पांचवें सवाल का जो लास्ट पार्ट है और पांचवा पार्ट है वो है आर बराबर एक्स कोमा वाई सच दैट, इस प्रकार है कि एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं, इस रूप का हमें संबंध दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध, ठीक है, सबसे पहले चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध, दोनों जगह एक्स रख कर देखते हैं और उसे सेटिस्फाई कर कर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक्स रखेंगे और इस साइड भी एक्स, क्या एक्स एक्स का पिता है? कोई खुद का पिता हो नहीं सकता, इसलिए एक्स कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, यहां लिखेंगे एक्स एक्स का पिता नहीं है, तो इसके बाद लिखेंगे एक्स कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं सममित संबंध।
देखिए सम्मित संबंध यहां से शुरू करेंगे। माना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है x y के पिता हैं, x y के पिता हैं। अब इसका विपरीत अगर y कॉमा एक्स के रूप में यदि संबंध निकालें तो लिखेंगे y x का बेटा है। ठीक है, ऊपर से हमें दिख रहा है x y का पिता है तो y x का बेटा है, तो लिखेंगे y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि पिता के रूप में हमें संबंध नहीं मिला, हमें यहाँ पर बेटा के रूप में संबंध मिला, इसलिए y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है आर एक सममित संबंध नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट जो होता है संक्रामक संबंध। देखिए संक्रामक संबंध के लिए वही कंडीशन होती है, माना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है x y के पिता हैं और y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब है y z के पिता हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x y के पिता हैं। ठीक है, x y के पिता हैं तथा y z के पिता हैं। यदि हम इसे डायग्राम में बनाएं तो इस प्रकार से बनेगा, ये हो गया z, ये हो गया y, ये हो गया x। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें दिख रहा है x y के पिता हैं, यानी x पिता हैं y के और y z के पिता हैं, y पिता हैं z के। तो x और z के रूप में क्या संबंध है, x दादा हैं z के, इस प्रकार से यहाँ पर संबंध बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे x दादा हैं z के। ठीक है, इसलिए पिता के रूप में हमें संबंध नहीं मिला, इसलिए लिखेंगे x कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से हमने जो पहला सवाल था उसके संपूर्ण पार्ट को हल कर लिया है। ठीक है, जो पहले सवाल के शुरुआती 4 पार्ट थे उसको हल कर लिया और 5वें पार्ट के जो 5 पार्ट थे उसे भी हल कर लिया है। ठीक है, यदि आपको जो ये प्रश्न है इसकी PDF चाहिए यानी कि नोट्स चाहिए तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, पहली लिंक, वहां से आप इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स से लिंक के द्वारा इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें। चलिए मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।